देखिए, घटना बहुत दुखद है, हृदय विदारक है, शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। नारायण साकार हरि ने, हम लोगों ने, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम ने अपनों को खोया है, अपने बच्चों को खोया है, अपनी महिला पुरुषों को खोया है। जीवन में कभी नहीं मिल पाएंगे। 100 से अधिक मौतें हुई, कितने अभी इंजर्ड हैं। सबसे पहले कल प्राथमिकता थी नारायण साकार हरि की, कि जो घटना हुई दुखद है। आज मैसेज भी दिया है कि हम उसकी भर्त्सना करते हैं, लेकिन कल की प्राथमिकता ये थी कि सबसे पहले ट्रीटमेंट हो, इलाज लोगों को उपलब्ध कराए। आप लोगों ने व्यवस्था की। मैं धन्यवाद करता हूं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के जवाब के दौरान, माननीय प्रधानमंत्री जी, लोकसभा की महत्वपूर्ण कार्रवाई 18वीं लोकसभा की चल रही थी, उस समय भी उनमें शोक संवेदना व्यक्त की। मैं धन्यवाद करता हूं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने आज विजिट किया। कल तुरंत उन्होंने अपने डीजीपी को, पुलिस के आला अधिकारी को, लॉ एंड ऑर्डर को और अपने सचिव को, गृह सचिव को, होम सेक्रेटरी को तुरंत भेजा और वो कल से आज तक वहां रहे, वहां व्यवस्थाओं को देखा, सब हॉस्पिटल की व्यवस्था। मैं धन्यवाद करता हूं देश के माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का, जिन्होंने गाजियाबाद से तुरंत एनडीआरएफ की टीम भिजवाई और उनका ट्रीटमेंट और इलाज शुरू हुआ। मैं देश के महामहिम राष्ट्रपति जी, गृह मंत्री जी और प्रतिपक्ष के नेताओं का, जिन्होंने इस दुखी की घड़ी में हमें संवेदना दी, हमें सांत्वना दी, हमारे हक दुख में खड़े रहे। सभी लोग खड़े हैं, इस बात को हम उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन ये घटना दुखद थी, और घटना दुखद होने का कारण क्या हुआ कि जब नारायण साकार हरि अपने मंच से तय समय के अनुसार निश्चित तौर पर अपनी ब्रह्मवाणी को दे करके चले गए, क्योंकि उनके जाने का, आने का स्थान अलग होता है रास्ता, जिसमें साइड से आते हैं वाहन के साथ, नीचे से ऊपर आते हैं, मंच पर आते हैं, और मंच पर आने के बाद अपनी ब्रह्मवाणी करने के बाद वापस चले जाते हैं। वहीं से रेडियस 30 से 35 मीटर का आगे होता है, कोई नहीं वहां पहुंच पाता। जो आरोप लगाए जाते हैं पैर छूना, चरण रज, नारायण साकार हरि के यहाँ कोई पैर छूने की परिकल्पना है ही नहीं, सिस्टम है ही नहीं। कभी नहीं पैर, उन्होंने जीवन में कभी नहीं पैर छुलाए। मैं इस बात की कह सकता हूं, नारायण साकार हरि के यहाँ कोई चंदा, कोई चढ़ावा, कोई दान पात्र, कोई पेटी, कोई सोना चांदी चढ़ाने की कोई सिस्टम नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है। कभी आप दान पात्र, डोनेशन, चंदा, रसीद कोई नहीं देखेंगे। नारायण साकार हरि का जीवन सुचिता का रहा है। नारायण साकार हरि जी ने के पास कोई मोबाइल फोन नहीं है, कोई इंस्टाग्राम नहीं है, कोई चैट नहीं है, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई फेसबुक नहीं, कोई पेज नहीं, कोई लिंक्डइन नहीं, कोई ट्विटर नहीं, कोई हैंडबिल नहीं, कोई पर्चा नहीं, कोई बुलाने का तरीका नहीं, कहीं नहीं। अपने आप जाते हैं लोग, आयोजक आयोजन करते हैं, लोग उन्हें बुलाते हैं, वो जाते हैं और अपना दायित्व, जो मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम या सनातन का प्रचार प्रसार है, या सनातन धर्म के लिए कार्य करने की उनकी क्षमताएं हैं, उनको वो करते हैं। वो हुआ। परमिशन पूरी हमारी अनुमति थी, जितनी अनुमति थी हमारी परमिशन थी, पुलिस की अनुमति, लाउड स्पीकर की अनुमति, पॉल्यूशन की अनुमति, जितनी अनुमति थी सारी अनुमति थी। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था अच्छी थी। हमारे खुद के सेवादार जल की व्यवस्था करते हैं, रोड की व्यवस्थाएं करते हैं, पार्किंग की व्यवस्था करते हैं, खाने की व्यवस्थाएं करते हैं, मंच की व्यवस्था, सबकी अलग अलग ड्यूटी लगी हुई है। पीली ड्रेस में, पिंक जो ड्रेस होती है उसमें महिला और पुरुष दोनों सेवादार अलग होते हैं। महिलाएं अलग बैठती हैं, महिला बहन बेटियां, और पुरुष अलग बैठते हैं। पुरुषों के सेवादार अलग हैं, महिलाओं के सेवादार महिलाएं हमारी बहन बेटियां हैं। तो निश्चित तौर पर कोई व्यवस्था में कमी नहीं थी, कहीं कोई व्यवस्था कमी नहीं थी। और आज नारायण साकार हरि कल से आज तक इसी व्यवस्था में थे कि किसी की लाश लावारिश न जाए, पहुंचे उसके अंतिम स्थान तक, उसके घर तक, उसके परिवार वालों तक पहुंचे। वो खोने वाले हमारे हैं, वो अंतिम संस्कार करने वाले हमारे हैं, वो हमारे लोग थे, हमारे अनुयायी थे, सनातन धर्म को मानने वाले थे। लेकिन भीड़ अधिक हुई। जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उस भीड़ अधिक के पीछे का कारण था क्योंकि पिछले दिनों फरवरी से, आपको पता है, फरवरी से जून तक आचार संहिता लगी हुई थी, तो इसलिए कोई आयोजन नहीं हो सका। प्रथम मंगल का आयोजन होता है, तो प्रथम मंगल, पहला मंगल जुलाई में पड़ा, तो प्रथम मंगल का आयोजन था। तो इसलिए फरवरी से लेकर जुलाई तक लोगों की आकांक्षाएं थी, अभिलाषाएं थी, आशाएं थी, उम्मीद थी कि वो दर्शन करें, ब्रह्मवाणी का सुने, तो इसलिए वो वहां पहुंच गए। अधिक संख्या कुछ हो गई होगी, लेकिन वो अधिक संख्या कुछ नहीं गड़बड़ करती, कभी नहीं गड़बड़ हुआ जब तक मंच पर नारायण साकार हरि सदैव रहे। लेकिन उसमें एक सोची समझी साजिश के तहत
एंटी सोशल एलिमेंट्स घुसे थे, पहले से घुसे थे, वहां पहुंचे हुए थे, और उन्होंने उसमें जैसे ही नारायण साकार हरि गए और थोड़े समय बाद अपनी भगदड़ मचा दी, प्लान के तहत की। हाँ, हमारे सेवादार भोले भाले थे, हमारे सेवादार सत्य के साथी थे, हमारे सेवादार अनुरागी थे, महिलाएं पुरुष थे, वो इसको भांप नहीं सके कि ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है, लेकिन वो षड्यंत्र रचा गया। और इसीलिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार का, उत्तर प्रदेश पुलिस का धन्यवाद करता हूं कि एसआईटी टीम गठित की गई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जांच होगी, ऑनरेबल हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में जांच होगी, और पुलिस प्रशासन जांच कर रहा है। हम पूरी तरह से सभी सहयोग करने के लिए तैयार हैं, पूरी तरह से उसमें साथ देने के लिए तैयार हैं, पूरी तरह से साक्ष्य देने के लिए तैयार हैं। और हम ये भी कहेंगे, आपके माध्यम से आपकी दुनिया में जाएगी, हमारे जो कोई ऐसे लोग हैं जो वीडियो जिन्होंने बनाई हो, उस घटना की वीडियो बनाई हो, वो हमारे पेज डॉक्टर एपी सिंह लायर पर भेजें। कुछ लोग अपना नाम नहीं देना चाहेंगे, कुछ लोग अपनी आइडेंटिटी नहीं बताना चाहेंगे, लेकिन अगर उन्होंने रिकॉर्ड की है तो हमारे पेज डॉक्टर एपी सिंह लायर पे भेजें। हम उसे एसआईटी को, हम उसे उत्तर प्रदेश पुलिस को देंगे, स्वयं भी देखेंगे कि क्या कैसे कैसे लोग हैं, जिससे अपराधी आइडेंटिफाई हो। दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए, निर्दोष दंडित नहीं होना चाहिए, ये हमारी आशा है, ये हमारा विश्वास है, और इसी तहत हम कानून में विश्वास रखते हैं। नारायण साकार हरि ने जीवन में सदैव संविधान का पालन किया, संविधान में विश्वास किया, लॉ अबाइडिंग सिटीजन रहे हैं, और कभी पैरों की पूजा नहीं करवाई है, और सदैव शुचिता का जीवन रहा है और जीवन जिया है उन्होंने, और इसीलिए संदेश दिया है। और कल से आज तक में हौज पौज था, व्यवस्थाएं हुई, पहली बार ऐसा हुआ, घटना कभी ना घटे। हम प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करते हैं जीवन में कभी ऐसी घटना नहीं। हमने अपनों को खो दिया है, अपने लोगों को अपनों में खो दिया है, जो कभी वापस नहीं आएंगे, जिनकी कभी भर